योग दर्शन की 233वीं कक्षा। हम लोग योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और योग दर्शन में द्वितीय साधनपाद चल रहा है और इस साधन में हमने पिछली कक्षा तक 28वें सूत्र को पूरा कर लिया है। योग के अंगों के अनुष्ठान करने से दो चीजें होती हैं, एक तो अशुद्धि का क्षय होता है, नाश होता है, उसके वियोग में कारण बनता है, और दूसरा ज्ञान की दीप्ति होती है, यानी अ, विद्या का प्रकाश होता है। इसके प्रकाश में भी ये योग के अंगों का अनुष्ठान कारण बनता है और कब तक ये ज्ञान की दीप्ति होती चली जाती है, जब तक विवेक ख्याति की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो ये प्रसंग हमारा कल हुआ था। यदि पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो या पिछले पाठों में से किसी की शंका हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी, हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी बड़े भैया, आपका आपके प्रश्न हैं, आप यात्रा में हैं, तो मैं आपके व्हाट्सएप पर देखकर बोल देता हूँ। आपने भेजे थे। तो इनका पहला प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे प्रश्न को भी। ज्ञान की पराकाष्ठा बराबर वैराग्य है। चित्त और आत्मा का पृथक पृथक ज्ञान विवेक ख्याति है। क्या वैराग्य और विवेक ख्याति एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो इनका प्रश्न है कि वैराग्य और विवेक ख्याति क्या दोनों चीजें एक ही हैं? क्योंकि पीछे हम देख के आए थे, वैराग्य किसको कहते हैं? ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की जो बहुत ऊंची स्थिति है उसका नाम वैराग्य है। और यहाँ भी जो विवेक ख्याति है ये भी ज्ञान की एक बहुत ऊंची स्थिति है, यानी एक प्रकार से सबसे ऊंचा ज्ञान है। तो क्या ये विवेक ख्याति और ये वैराग्य दोनों एक ही चीजें हैं? तो हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात समझेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। वैराग्य क्या है? तो पीछे एक, ये जो मैंने अभी वाक्य बोला, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की बहुत ऊंची स्थिति का नाम वैराग्य है। यानी एक प्रकार से ज्ञान ही है वो, उसको वैराग्य कह देते हैं। तो ये इस प्रकार से है कि ज्ञान कारण है और वैराग्य कार्य है। ज्ञान के होने से वैराग्य होता है। तो जब एक ज्ञान की बहुत अधिकता होती है, ज्ञान की मात्रा बहुत अधिक होती है हमारे चित्त में, तो उसी को वैराग्य मोटे मोटे अंशों में कह दिया जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल जैसे अतिथि घर में आते हैं तो हम उनके लिए बाजार से कोल्ड ड्रिंक लेकर के आते हैं, और कोल्ड ड्रिंक में बहुत ऐसा चलता है कि एक आता है ना, एक द्रव, जिसको हम फ्रूटी बोलते हैं, फ्रूटी माजा ऐसा करके आता है ना। तो जब वो लाते हैं तो कुछ लोग वो फ्रूटी या माजा जो है उसको पीते नहीं है, मना करते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक है, हम इसको नहीं पिएंगे। तो जो आतिथ्य करने वाले हैं, अतिथि सत्कार करने में जो कुशल लोग होते हैं, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं फलों का ही तो रस है, इसमें फलों का ही तो रस डला हुआ है, आम का ही रस है, इसमें ऐसी कोई बुरी बात थोड़ी है, आप इसको ले लीजिए, फलों का ही तो रस है। तो एक बार को मान के चले कि वास्तव में उसमें आम का रस है, वैसे होता नहीं है। उसमें बहुत सारे केमिकल हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं, उन सबको मिलकर वो फ्रूटी बनती है। लेकिन एक बार को मान के चले कि वो आम के रस से ही बनती है, तो कहने को तो आम का ही रस है। एक अंश में हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, आम का ही तो रस है। आम के रस की अधिकता से उसको आम का रस कहा जा सकता है। लेकिन आम का रस कारण है, और उससे जो ये फ्रूटी के रूप में कोल्ड कोल्ड ड्रिंक बन के हमारे सामने आई, वो एक द्रव बन के आ गया हमारे सामने। कारण क्या है? आम का रस। कार्य क्या बना? कोल्ड ड्रिंक। तो वैसे ही ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? कारण है। वैराग्य क्या है? कार्य है। लेकिन ज्ञान इतना अधिक होता है कि उस ज्ञान को ही वैराग्य कह दिया जाता है, और वास्तव में वो ज्ञान ही वैराग्य है। वह, तो जब जो मैंने उदाहरण दिया, वो आम के रस को ही फ्रूटी बोल दिया जाता है कि आम का रस जो है यही फ्रूटी है, क्योंकि आम का ही रस है। जिस चीज की अधिकता होती है, कई बार उसी को आधार बना करके कह दिया जाता है कि हाँ, ये वही वस्तु है। और यहाँ जो हम विवेक ख्याति देख रहे थे, ये एक ज्ञान की बहुत ऊंची स्थिति है।
थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा होता रहता है, ज्ञान आता रहता है, छोटी छोटी चीजों का ज्ञान वो बढ़ता रहता है, उसकी दीप्ति होती रहती है, प्रकाश होता रहता है। कब तक चलता है? जब तक कि विवेक ख्याति नहीं आ जाती। और ये पराकाष्ठा है ज्ञान की, सबसे ऊंची स्थिति है। तो वैराग्य और विवेक ख्याति को हम एक मान करके चल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो इनका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, समाहित चित्त वाले साधक के लिए साधन पाद में वर्णित तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, हेय हेतु, हानोपाय, अष्टांग योग आदि साधनों का क्या महत्व है? ऐसा प्रश्न के रूप में पूछा है। तो मैं सब लोगों के लिए पहले प्रश्न को स्पष्ट कर देता हूँ कि प्रथम पाद जो कहा गया था वो समाहित चित्त वाले योगियों के लिए कहा गया, यानी जिनका चित्त एक अच्छी स्थिति में है, एकाग्र रहता है, उनके लिए प्रथम पाद कहा गया। और दूसरा जो पाद है वो किसके लिए है? मध्यम अधिकारियों के लिए, जो अभी थोड़े से आगे बढ़ गए हैं योग में लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनी है, तो वो क्रिया योग करें, वो बाकी चीजें करें, उनके लिए बहुत सारी बातें कह दी गई। और अब जो निम्न अधिकारी हैं, आरंभिक साधक हैं, उनके लिए अब ये अष्टांग योग यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इनका प्रश्न ये है कि जो समाहित चित्त वाले योगी हैं, जिनकी पहले से योग में बहुत ऊंची स्थिति है, क्या वो भी ये क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, या ये जो अब आगे योग के अंगों का अनुष्ठान कहा जाएगा, या हेय हे हेतुहान और हानोपाय की जो चर्चाई, क्या ये वो लोग उन लोगों के लिए भी है? तो बिल्कुल है। एक योगी कितने भी अच्छे स्तर पे चला जाए, कितने भी ऊंचे स्तर पे चला जाए, यम नियमों का पालन तो वो भी करेगा, सत्य का पालन वो भी करेगा, अहिंसा का पालन, आसन वो भी लगाएगा। जो अब चर्चाएं अब आगे आएंगी जो निम्न अधिकारियों के लिए कही जा रही हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सबका अभ्यास करेगा। क्रिया योग में तीन चीजें विशेष रूप से कह दी गई थी, उनका भी करेगा। उसके मन में भी हेय हेतु, हान और हानोपाय, ये हमेशा उसके दिमाग में रहेंगे। तो काम तो सब करेंगे, लेकिन बस स्तर की बात है। जो निम्न स्तर के हैं उनको बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाया जाता है, और वो बेसिक अब शुरू हो रहा है। जो मध्यम स्तर के हैं उनके लिए तीन बातें कह दी थी, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, वो उनका पालन करें। और जो ऊंचे स्तर के हैं उनके लिए प्रथम पाद में बहुत सारी बातें कह चुके हैं, वो उनका पालन करें। लेकिन समाहित चित्त वाले जो हैं, जिनका चित्त बहुत बेहतर स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, वो भी इन सब चीजों का पालन तो करेंगे ही, जो यहाँ द्वितीय पाद में कही जा रही है। ठीक है जी। तो दो प्रश्न हुए। इनका एक तीसरा प्रश्न और है। 28वें सूत्र में जिस अशुद्धि की बात की गई है, यह अशुद्धि क्या है? यह आत्मा में रहती है अथवा चित्त में? यह अशुद्धि प्रथम बार कैसे हमारे साथ संयुक्त हो जाती है मुक्ति से लौटने के बाद? तो अशुद्धि तो यहाँ बताई थी मैंने, कई बार उसको बोला, उसका जिक्र किया। अशुद्धि क्या है? जो चित्त में उपस्थित अविद्या है, जो चित्त में उपस्थित कुसंस्कार हैं, जो चित्त में उपस्थित खराब वृत्तियां हैं, गलत वृत्तियां हैं, उनको अशुद्धि कहा गया। मन के स्तर पर बात चल रही थी वहां पर। शरीर के स्तर पर भी अशुद्धियां होती हैं, उनको भी ले लिया जाता है यहाँ पर, लेकिन मुख्य रूप से मानसिक अशुद्धियां जो मन में है, चित्त में है। तो ये अशुद्धियां आत्मा में नहीं रहती। आत्मा तो सब प्रकार की अशुद्धियों से रहित शुद्ध चेतन तत्व है। तो ये अशुद्धि क्या है? आत्मा में उपस्थित जो कुसंस्कार हैं, क्लेश हैं, अविद्या है, इन सबको वहां पर अशुद्धि शब्द से कहा गया है। ठीक है जी। अब इसी प्रश्न का एक अंश है इनका, यह अशुद्धि प्रथम बार कैसे हमारे साथ संयुक्त हो जाती है मुक्ति से लौटने के बाद? तो मुक्ति से लौटने के बाद एक नया चित्त दिया जाता है, एकदम स्वच्छ है, कोरा कागज है, निर्मल बुद्धि है। वहां से जीवात्मा नया कर्म शुरू करता है, नई वृत्तियां शुरू करता है, नए संस्कार उसके साथ शुरू होते हैं, एक नई यात्रा होती है। मन बड़ा पवित्र है, आत्मा भी पवित्र, आत्मा तो पहले से ही पवित्र है, वो तो हमेशा ही रहती है। तो जब वो मुक्ति के बाद जब पहली बार वो नई यात्रा शुरू होती है, तो ये अशुद्धियां आ कैसे जाती हैं? तो एक बालक के उदाहरण से ले लें। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, उसके भीतर अविद्या है, लेकिन बालक को कोरा कागज मान के चलें थोड़ी देर के लिए, कि बालक के भीतर किसी प्रकार की कोई अविद्या नहीं है, किसी प्रकार के कोई कुसंस्कार नहीं है, अभी उसने संसार को देखा नहीं है, ना उसके भीतर राग है, ना किसी के प्रति द्वेष है, बस मस्त है अपने जीवन में। उसको क्या है कि दूध चाहिए, यानी भोजन चाहिए उसको, और खेलने के लिए चाहिए, बस इतना होता है। शुरुआत कहीं ना कहीं सुख लेने से हो रही है,
कहीं ना कहीं वो संसार को अनुभव कर रहा है, सुख ले रहा है। और ये भीतर की व्यवस्था ही ऐसी है कि जब जीवात्मा इच्छा करता है तो मन उसको वो दृश्य दिखाता है, मन के भीतर वो चित्र बनते हैं। और जीवात्मा इच्छा ना भी करे तो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि ये जो बुद्धि है, ये जो दृश्य है, ये हमको बाहर की चीजें दिखाएगा ही दिखाएगा, हम ना भी चाहे तब भी दिखाएगा। ये व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है। तो बाहर के दृश्य आते हैं, वो छोटा बालक देखता रहता है। बाहर से विषय आते हैं तो सुख भी देख रहा होता है, उसको दूध में सुख आता है। दूध के बाद फिर जब बच्चा धीरे धीरे माँ का दूध छोड़ता है तो बाहर का दूध पिलाया जाता है। अब उसको फीका दूध अच्छा नहीं लगता, उसको कहीं से मीठा दूध पिला दिया, थोड़े अन्न खिला दिया, उसको खीर वगैरह खिला दी, तो फिर वहां से सुख लेने लगता है। धीरे धीरे उसमें राग बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे। फिर जब उसको उसके अनुकूल चीज नहीं मिलती तो उसमें हल्का हल्का द्वेष शुरू होता है, हल्का हल्का। आप देखते होंगे बच्चे के मन में द्वेष बहुत कम समय के लिए रहता है, बहुत हल्का होता है, उसका स्तर भी बहुत थोड़ा सा होता है। किसी चीज के प्रति प्रतिकार करता है, विरोध करता है तो जल्दी करके भूल जाता है बच्चा। ये स्थिति होती है छोटे बच्चे की, 3 4 5 साल के बच्चे की। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मन के भीतर वो विकृतियां आ रही हैं। अभी पीछे पड़ा था ना, विषयांतर होने से मन में विकार आता है, अलग अलग विषय आ रहे हैं, अलग अलग चीजों को अनुभव कर रहा है। धीरे धीरे हम उसको खिलाते हैं, नई नई चीजें सुनाते हैं, संगीत सुनाते हैं, खिलौने हैं, बोलने वाले खिलौने हैं जिसमें वो आवाजें आती हैं, उनसे सुख लेता है, राग बढ़ता है इन सब के कारण से। खराब चीज सुनाए तो द्वेष होता है, इत्यादि। तो ऐसे धीरे धीरे अविद्या उसके भीतर प्रवेश करती है। अब उसको ना विद्या है ना ज्ञान है, क्या चीज ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, किसको छोड़ा जाए, किसको ग्रहण किया जाए, ये समझ है ही नहीं बच्चे को। ये तो एक समय के बाद विकसित होते होते होती है, अनुभव होते होते होती है, जब वो ठीक से समझता है कि इस चीज में सुख है नहीं, या इस चीज में जिसमें राग हो रहा था, सुख ले रहे थे, वो वास्तव में सुख नहीं है, या जिस चीज के कारण से द्वेष हो रहा था वो द्वेष करने योग्य था भी नहीं। ये समझ एक समय के बाद बनती है, ये सिखाने से बनती है, नैमित्तिक कारणों से बनती है। तो ये बच्चे की बात हो गई। हम सब इस यात्रा में रहे हैं और हमको पता है बचपन से आज तक हमने ये जो जीवन जिया है ना, इसमें कैसे कैसे अविद्या हमारे भीतर आती चली गई, आती चली गई। कैसे नई नई चीजें सीख रहे थे। केवल अविद्या ही नहीं, विद्या भी आ रही थी साथ में, ज्ञान भी हो रहा था। जितना ज्ञान हो रहा था वो अविद्या हट रही थी। लेकिन अविद्या कितनी आ रही थी, अज्ञानता पूर्वक, अविद्या यह ना समझी के कारण। तो और कितनी अविद्या तो अब भी भरती रही है, भर रही है, चित्त के भीतर आए जा रही है, आए जा रही है। हम रोक भी नहीं पा रहे हैं उस अविद्या को, क्योंकि हमको संसार के विषयों में सुख ही सुख दिख रहा है, दुख दिखता ही नहीं। हम हटने का प्रयास कर ही नहीं रहे हैं, हमको वो भोग की सामग्रियां चाहिए। तो फिर अब उसको व्यक्ति को ले लीजिए जो मुक्ति के बाद से लौटा है, आत्मा को। वो आत्मा जो मुक्ति के बाद से लौटा है, नया चित्त मिला है, स्वच्छ बच्चे के समान एकदम है वो। तो अब ऐसी स्थिति में संसार है उसके सामने, दृश्य उपस्थित कराया गया है, बना ही उसके लिए है, प्रयोजन ही ऐसा है उसका, भोग कराने के लिए और अपवर्ग कराने के लिए। बुद्धि मिली है, बुद्धि उसको सब चीजों को अनुभूत कराएगी कराएगी। तो धीरे धीरे वो भी ऐसी शुरुआत करता है एक बच्चे की तरह। मुक्ति के आरंभ में जब कोई लौटता है तो आवश्यक नहीं है कि वो जिस समय सृष्टि बन रही है उसी समय लौटे। हो सकता है उस समय सृष्टि भी नहीं बन रही हो तो युवा रूप में पैदा होगा, है ना। हम तो जानते हैं जब सृष्टि पहली बार बनती है तो आत्माओं का जन्म युवा रूप में होता है, जवान युवक युवतियां पैदा होते हैं। और मान लीजिए अभी सृष्टि चल रही है और वो मुक्ति से लौटा है एक जीवात्मा, तो किसी माँ के गर्भ में भी होगा। तो फिर वैसी यात्रा है जैसी हमारी और आपकी होती है बच्चे के रूप में। तो फिर बिल्कुल वैसे ही उसके भीतर वो अविद्या, वो अशुद्धि आती चली जाएगी, जैसे एक छोटे बच्चे का मैंने उदाहरण दिया। ठीक है जी। तो ये आपके प्रश्न थे जिनका समाधान करने का प्रयास किया है। यदि आपको इनमें भी कोई संशय हो तो फिर बाद में अनुकूलता होने पर बताइएगा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो कहिए। ठीक है, उनका उत्तर आ गया। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए, आप पूछा कीजिए। देखिए इतना भी समय आप व्यर्थ करते हैं ना, और हाथ तब खड़ा करते हैं जब मैं कम से कम एक बात को 3 4 बार बोल देता हूँ।
इसमें आप ही की हानि है, मेरी तो कोई हानि नहीं है। चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, 28वें सूत्र में जो पहला अनुच्छेद है, जी इसकी लास्ट की जो शब्द पंक्ति है, विवेक ख्यातेस्तु प्राप्ति कारणम यथा धर्म सुखस्य नान्यथा कारणम। जी तो इसमें नान्यथा कारण ने कहा कि और कोई कारण नहीं है, जी यानी कि योग इसका योग अनुष्ठान का ही है कि विवेक ख्याति की प्राप्ति और सुख, जैसे जैसे सुख की धर्म से प्राप्ति होती है, वैसे ही जी योगानुष्ठान से विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। जी नान्यथा कारणम, और कोई कारण नहीं है। ये और कोई कारण का क्या यहाँ व्यास जी है, इसको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, दो कारण बताए यहाँ पर। आपने तो केवल एक बताया, विवेक प्राप्ति में कारण बनता है ये योगानुष्ठान, लेकिन एक और भी तो है इससे पहले की पंक्ति में, अशुद्धि के वियोग में भी योगानुष्ठान कारण बनता है। तो दो कारण होते हैं योगानुष्ठान जब कारण बनता है, अशुद्धि के वियोग में और विवेक ख्याति की प्राप्ति में। नान्यथा कारणम, न अन्यथा कारणम, और कोई कारण नहीं होता। और कोई, ये जो 9 कारण नीचे बताए गए हैं, इनमें से और कोई कारण नहीं है, बस ये दो ही कारण हैं। उत्पत्ति कारण नहीं है, स्थिति नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, विकार नहीं है, प्रत्यय नहीं है और प्राप्ति नहीं है, और अन्यत्व और धृति कारण, ये जो 7 कारण बचे वो कारण नहीं है, केवल 2 कारण हैं जो नीचे भी बताए गए, वियोग और प्राप्ति। हाँ, प्राप्ति भी कारण है इसमें, वियोग और प्राप्ति। ठीक है जी। नहीं आचार्य जी, समझ नहीं आई बात। अब और मैं कैसे सरलता से बताऊं, चलिए देखिए, एक बात बताइए, आप ही से पूछता हूं पहले, योग के अंगों का अनुष्ठान किस किस चीज में कारण बनता है? या तो जो बताया गया है कि विवेक ख्याति की प्राप्ति, जी और विवेक ख्याति की प्राप्ति से अशुद्धि का क्षय और ज्ञान दीप्ता का उदय। नहीं, आप बात को इधर उधर मत ले जाइए। विवेक ख्याति की प्राप्ति में कारण बनता है और अशुद्धि के वियोग में कारण बनता है। ये दो जगह कारण बनता है ये योग के अंगों का अनुष्ठान। ये बात समझ में नहीं आई आपको? जहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये दो आप वाक्य पढ़िए, विवेक ख्याति है प्राप्ति कारणम और अशुद्धेर वियोग कारणम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। हाँ तो बताइए, ये बात समझ में आई? मतलब योग अनुष्ठान जो हम करेंगे, उससे एक तो विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाएगी जी, और एक अशुद्धि का दूर हो वियोग, जाएगी। वियोग हो जाएगा। आप हाँ, वियोग शब्द को पकड़िए और मतलब प्राप्ति शब्द को पकड़िए। जी। हाँ जी, तो दो कारण समझ में आए? इसके अलावा, नहीं रुकिए, हाँ दो कारण इसके समझ में। अलावा बाकी, हाँ जी बोल, जी जी आप बोलिए। जी, इसके अलावा और जो ये 7 कारण और नीचे बताए, इनमें योगानुष्ठान का कोई रोल नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं रहेगा। यही मतलब हुआ ना? हाँ जी जी बिल्कुल। जी जी न जी। अन्यथा कारणम, अन्यथा यानी कोई और अन्य कारण नहीं बचता फिर इसके अलावा, इसमें और कोई कारण लगेगा नहीं। और वो मैंने लगा के बताए थे कल की कक्षा में, हर जगह लगा के दिखाया था कि ये योगानुष्ठान और जगह कारण बनेगा भी नहीं। जी। हाँ अच्छा आचार्य, जैसे ये शुरुआत की है इसके इस श्लोक के आगे, जी उत्पत्ति कारणम मनो भवति विज्ञानस्य, जी तो यहाँ पर कारण उत्पत्ति हुआ जी और विज्ञान का उत्पत्ति, यानी कि विज्ञान की जो उत्पत्ति कारण है वो मन है। विज्ञान की उत्पत्ति में मन कारण होता है। हाँ, तो मन की वजह से ही जो है हमारे उसमें विज्ञान की उत्पत्ति होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ जो विज्ञान की उत्पत्ति हो रही है,
तो ये उत्पत्ति तो कर्म हो गया। अब यहाँ वैसा कर्म नहीं है जो कहा जाता है, लेकिन अ, यहाँ सीधे सीधे कारण और कार्य की दृष्टि से कहा जा रहा है। मन कारण होता है और विज्ञान उसका कार्य है, ज्ञान की उत्पत्ति। जैसे आपने सुना होगा उपादान कारण। मिट्टी उपादान कारण है और उससे बनने वाला घड़ा जो है वो उसका कार्य है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ मन से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये समझाया जा रहा है। उत्पत्ति शब्द उत्पत्ति कारण बनता है यहाँ पर। तो मन तो हो गया, माने उत्पत्ति में इसको मन को उपादान कारण मानेंगे या निमित्त कारण मानेंगे? उपादान कारण मानेंगे। मन उपादान कारण हो गया। हाँ जी। तो इसमें निमित्त निमित्त कौन हुआ आचार्य जी? निमित्त कारण तो यहाँ कोई भी नहीं है, बस यहाँ केवल कार्य और कारण को ही समझाया जा रहा है। निमित्त तो वो हो गया जो बनाने वाला है, जिसके बनाने से बने और ना बनाने से कुछ ना बने, उसको निमित्त कारण कहते हैं, जो परमात्मा है। तो वहाँ यहाँ तो वो नहीं लिखा और उसका कोई वर्णन भी नहीं है। बस आटा है और आटे से बनने वाली रोटी है, तो एक कारण हो गया, एक कार्य हो गया, बस इतना समझाया जा रहा है यहाँ पे उत्पत्ति कारण में। जी, एक ये और आचार्य जी बताइए, ये जो 9 कारण यहाँ दिए गए हैं, जी। इसमें 2 इसको योगानुष्ठान उसको और बाकी के जो ये 9 से, तो ये वाले कारण क्या मतलब जो भी चीज हमारे अंतःकरण में बनती है उसमें केवल ये 9 ही कारण होते हैं, या ये यहाँ देने का इनका तात्पर्य क्या? संसार की सब वस्तुओं में ये कारण लगते हैं। कहीं भी आप कोई भी चीज उठाइए, वहां इनमें से कोई ना कोई एक कारण, दो कारण, तीन कारण जरूर मिल जाएंगे। आप चाहे कहीं भी लगा के देख लीजिए। मतलब सब। जो कार्य होंगे वो इन्हीं कारणों से होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वहां ये कारण जरूर मिल जाएंगे। जी। तो इन्होंने इतने सारे तो उदाहरण खुद ही बता दिए, तो जहां जहां ये कारण अप्लाई हो रहे हैं वहां वहां हम देख लेंगे। उनके जैसे सैकड़ों हजारों उदाहरण मिल जाएंगे दैनिक जीवन में। तो इन्होंने व्यापक रूप से पूरे संसार में जितनी वस्तुएं दिखती हैं, जितनी व्यवस्थाएं दिखती हैं, उनमें ये कारण, ये नौ के नौ कारण कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। और हाँ, इतना होगा, कहीं एक कारण अप्लाई होगा, कहीं दो होंगे, कहीं चार होंगे, कहीं सात आठ होंगे, हो सकता है कहीं नौ भी अप्लाई हो, ऐसा हो सकता है। वो देखने की बात है, विचार की बात है। और ये सब जगह लगेंगे, केवल मन की, ये अंदर की बात नहीं है, सब जगह की बात है ये। जी आचार्य जी, धन्यवाद। जैसे महर्षि दयानंद जी तीन प्रकार के कारणों की चर्चा करते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। बस उन्होंने एक दृष्टि से तीन कारण बता दिए मोटे मोटे। उन्होंने वहां पर बताया था उपादान कारण, एक साधारण कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण जैसे मिट्टी होती है, वो उपादान कारण हो गया। निमित्त कारण कुम्हार हो गया जो बनाने वाला है। और साधारण कारण जिसको लेकर के बनाया जाता है, जिससे जो साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चाक है या पानी है, या जो भी कुम्हार के पास वो वस्तुएं होती हैं, डंडा होता है इत्यादि, वो सब उसमें साधारण कारण होते हैं। तो उन्होंने एक व्यापक रूप से पूरी सृष्टि कैसे बनती है उसमें तीन चीजें कारण होती हैं, ये एक मोटा मोटा स्थूल रूप से उन्होंने तीन कारण गिनाए थे। लेकिन बाकी शास्त्रों में महर्षि व्यास जी के समय ये नौ कारण बताए जाते थे। और ये जब उन्होंने बताए हैं तो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, हर जगह लागू होंगे, आज भी होंगे, कल भी होते थे और हमेशा यही कारण रहेंगे। आप कोई भी वस्तु उठाइए, आपके घर में जो भी वस्तु हो, कोई भी जो आपको दिख रही हो, आप लगा के देख लीजिए, इनमें कोई ना कोई सा कारण मिल ही जाएगा उसमें। आप खुद से लगा के देखिए और विचार कीजिए। जो ना समझ में आए तो फिर आप मुझे बताइएगा, वहां देखेंगे, विचार करेंगे। ठीक है। चलिए विनीता माता जी, आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। जी। पहला 28वें सूत्र से ही है, जिसमें हमको उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण, अव्यक्त कारण, जो 9 कारण बताया गया, उसमें अन्यत्व कारण समझ में नहीं आया। अच्छा जी। अन्यत्व कारण जो है वो एक प्रकार से निमित्त कारण को ही बताने वाला है। निमित्त कारण हम जानते हैं ना, जैसे कुम्हार घड़े के बनने में निमित्त कारण होता है। कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, उसको एक आकार से दूसरे आकार में बना देता है। कभी मिट्टी का घड़ा बना देता है, कभी उसी मिट्टी से कोई प्लेट बना देता है, ग्लास बना देता है,
या वो कई प्रकार की चीजें बनाता है, वो सब चीजें बना देता है। अन्यत्व कारणम यानी भिन्न रूप में बदल देने वाला ये कारण है। जैसे सुवर्णस्य सुवर्णकारः, जैसे सोने के अन्यत्व में सुवर्णकार यानी सुनार जो होता है वो कारण बनता है, तो यहाँ स्वर्णकार निमित्त अन्यत्व कारण है या निमित्त कारण कह सकते हैं इसको। इतनी बात समझ में आई आपको? पहले ये बताइए। जी जी आचार्य जी हाँ, जी। इतना तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें जो आगे स्त्री का उदाहरण देके कहा ना, ये भी अन्यत्व कारण है। ये सीधे सीधे सुनार या कुम्हार वाले उदाहरण पर तो नहीं घटेगा, लेकिन इस प्रकार की चीजें भी संसार में देखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक किसी व्यक्ति ने सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, तो किसी को तो वो अच्छे लगते हैं। वही सफेद वस्त्र वास्तव में तो सफेद वस्त्र हैं, तत्वतः देखें तो सफेद वस्त्र हैं, शांति के प्रतीक हैं और शीतलता देने वाले हैं, ऊर्जा को ऊष्मा को बाहर फेंकने वाले हैं। ये उनका अपना एक मूल धर्म है, स्वभाव है, ये उनका प्रत्यय हो गया, ज्ञान हो गया श्वेत वस्त्रों का। लेकिन अब किसी व्यक्ति के लिए तो वो सुख का कारण बन रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति दूर से देखता है तो उन वस्त्रों को देख करके दुखी हो जाता है। जैसे अंत्येष्टि संस्कार में लोग सफेद वस्त्र पहन के जाते हैं ना, तो उन्हीं वस्त्रों को देख करके एक अजीब स्थिति बनती है, मन थोड़ा भारी होने लगता है, मन में अजीब स्थितियां बनती हैं। या कोई कोई व्यक्ति सफेद कपड़ों को देख करके एकदम गुस्से में आ जाता है। जैसे अनेक अनेक संप्रदायों वाले सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं और उन संप्रदायों से हमारी पहले से कोई दुश्मनी हो। जैसे होते हैं कई प्रकार के संप्रदाय, वो सफेद वस्त्र पहनते, तो उन्हीं सफेद वस्त्रों को देख करके हमारे मन में एक द्वेष की भावना आ जाती है। वस्तु एक है, वस्तु का ज्ञान भी एक है, वस्तु का तत्वतः बोध भी एक है, लेकिन लोगों की जो दृष्टि है, लोगों के भीतर जो अविद्या है, द्वेष की भावना है, राग की भावना है या तत्व ज्ञान की स्थिति है, उसके कारण से उसी एक वस्तु के प्रति अलग अलग स्थितियां बनती हैं, हमारी अलग अलग प्रतीति बनती है। वो भी एक अन्यत्व कारण में ही लिया जाता है। तो जैसे एक स्त्री सामने खड़ी हुई है या एक पुरुष सामने खड़ा हुआ है, वास्तव में वो एक पुरुष या स्त्री है, एक ज्ञान है उसका, लेकिन अब देखने वाले की दृष्टि अलग अलग होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए ले लें कि घर में एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, किसी को तो वो अच्छा लगता है घर में, किसी को तो बड़ा प्रेम आता है उसके ऊपर कि ये मेरे पिताजी हैं, मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। वहीं उस घर का एक सदस्य ऐसा भी होता है कि वो उनसे हमेशा चिढ़ा रहता है, उसके प्रति एक गुस्से की भावना रहती है। तो उसका जो ज्ञान है उस व्यक्ति का, वो अन्यों में अलग अलग लोगों में ये अन्यत्व कारण बनता है, क्योंकि सबके भीतर ज्ञान की स्थितियां अलग अलग हैं। कुछ समझ पा रहे हैं माता जी? जी जी, इसको मैं थोड़ा सा उससे कोरिलेट कर सकती हूँ क्या, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते जी हैं। जी 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 जी। चलिए और बताइए। दूसरा प्रश्न है, आपने जो एक बार श्लोक बताया था, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख समझाते समय, जी भूते भूते विचित्य धीरा वाला, जी। तो मैं चाहूंगी उस श्लोक को या तो आप व्हाट्सएप पे ही डाल दीजिएगा, या तो अभी ध्यान है तो बता दीजिए। मैं व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दूंगा आपको। जी 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 हाँ जी। जी। और आपकी आवाज कट गई, शायद आप बोल रहे हैं। जी 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 जी। 27वें सूत्र से मेरा एक क्वेश्चन है जी कि उस विवेक ख्याति प्राप्त हुए योगी की बुद्धि 7 प्रकार की प्रज्ञा वाला हो जाता है। प्रकृष्ट मतलब कि प्रकर्ष रूप से जो अंतिम स्वर पर खड़ा है, या प्रकृष्ट बुद्धि वाला जी हो जाता है। तो उसमें पहला बताया गया कि जानने योग्य दुखों को उसने जान लिया जी। है ना। हाँ लेकिन जी परिणाम ताप और संस्कार दुखों को मात्र जान पाता है, गुण वृत्ति और उसको हटा लिया है। जी जानने योग्य दुखों को उसने जान लिया और हटा दिया है। जी। लेकिन अब गुण वृत्ति विरोध दुख तो उसका अभी बना हुआ है आचार्य जी। हाँ, वो तो बना रहेगा, वो तो जीवन भर रहेगा, लेकिन यहाँ केवल जानने की बात है। अभी पहले वाले में पहला बिंदु जो है, परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिजेयम अस्ति, जानने योग्य जितने दुख हैं सबको जान लिया है, और उसने गुणवृत्ति विरोध दुख को भी जान लिया है, तो चारों को ही लेंगे यहाँ तो इसमें। ठीक है। और जी जी हाँ, फिर आगे उसमें इसमें चौथा बिंदु देखिए। जी। चौथा, अभी तो हाँ विवेक था। हाँ नहीं, चौथा नहीं, तीसरा देखिए।
साक्षात जी कृतम निरोध समाधिना हानम। उसने साक्षात कर लिया है हान का यानी दुख से रहित स्थिति का, यानी दुख हट गए हैं सारे उसके। और ये जो गुण वृत्ति विरोध दुख है, ये तो हट भी नहीं सकता, ये तभी हटेगा जब ये सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर जब पूरी तरह से हट जाएगा। क्योंकि गुणों की वृत्ति के कारण से, गुणों की जो वृत्तियां हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की जो अपनी वृत्तियां होती हैं, वो तो जब तक ये शरीर रहेगा, चाहे स्थूल शरीर रहे चाहे सूक्ष्म शरीर रहे, वो परिवर्तन आते रहेंगे, चित्त में विचलन जीवन भर रहेगा। कितना बड़े से बड़ा योगी रहे, वो समाधि से लौट के आएगा तो चित्त में वो स्थितियां बनेंगी, कभी चंचलता आएगी, कभी शांति आएगी, कभी मूढ़ता आएगी, कभी निद्रा आएगी, ये चीजें बनी रहेंगी। और ये गुणवृत्ति विरोध दुख होता है ये। और जब तक योगी भले ही समाधि में भी है, समाधि से उठ के आएगा, मुक्ति में भी पहुंच गया है और जीवन मुक्त हो गया है, लेकिन अभी शरीर छूटना बाकी है, ये दुख तो तब भी रहेंगे। सर्दी उसको भी लगेगी, सर्दी इन्हीं कारणों से तो लगती है, गुणों की वृत्तियों के कारण से। या मान लीजिए कोई उसको रोग आ गया किसी प्रकार से, या दैविक दुखों के कारण से कोई प्राकृतिक आपदा आई, कोई प्राणी उसको चोट पहुंचाए, तो चोट लगेगी, दुख होगा, ये तो सदैव रहेगा। अब नितांत मुक्ति में चला जाता है, यानी शरीर छूट गया है, शरीर समाप्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भी छूट गया, प्रलय को चला गया, अब ये कैवल्य में पहुंच गया है, तब जा करके ये चौथा वाला दुख जो है गुण वृत्ति विरोध दुख, इससे पूरी तरह निवृत्ति हो जाती है। ठीक है जी आचार्य जी। और एक चीज और आचार्य जी, समाधि तो नहीं कर सकते, लेकिन उपासना काल में जी तो काफी कुछ विवेक रहता है, समझ में आता है ना। हाँ कि ये सारे संसार है, ये है वो है, जी और मृत्यु का क्या भय है, कल आना हो आज आ जाए, या फिर मतलब रियली ये शरीर अपवित्र है, ये मतलब जो भी जितनी भी अविद्या है, जी थोड़ा 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 उसका भान होता है। लेकिन जैसे ही साधना से हटते हैं जी फिर सब शुरू हो जाता है, सामान्य जीवन शुरू हो मतलब जाता है। सामान्य जीवन शुरू होता है। तो ये कैसे बना रहे व्यवहारिक काल में, व्यवहारिक जीवन में भी थोड़ा बहुत तो बना ही रहना चाहिए ना। हाँ, तो इतना भी नहीं रहता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं आचार्य जी, सामान्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में बिल्कुल नहीं रहता है। तो फिर अभी उसको और पुष्ट करने की आवश्यकता है जो उपासना में किया है। उदाहरण से बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोचिंग करने जाता है, कोचिंग करने गया, टीचर ने कहा समझ में आ गया, हाँ जी बहुत अच्छे से आ गया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। या किसी कक्षा में जा कर के पढ़ाया, हाँ जी बहुत अच्छा समझ में आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, हाँ जी हो गया बहुत अच्छे से। लेकिन घर आकर के भूल जाता है। घर आकर के जब उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, उनका उनका पुनरावृत्ति करता है, तो भूल जाता है। और अक्सर हो जाता है, क्यों, बीच में गैप हो गया, या जिस समय समझ रहा था, जिस समय टीचर समझा रहे थे, तो उस समय चंचलता थी, पूरी तरह एकाग्रता नहीं थी। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को तात्कालिक रूप से तो एकदम समझ में आ जाता है, कहते हैं हाँ जी आ गया, आपने बहुत अच्छा बता दिया, और वो हमेशा हड़बड़ी में मिलेंगे, तो कहते हैं हाँ जी बहुत बढ़िया एकदम आ गया, ऐसे ही बोलेंगे इसी शैली में ही। लेकिन अब हलचले हैं, रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल कूद, दुनिया भर की मौज मस्ती, खाना पीना, वो कर किया, और घर आए भूल गए। तो जिस समय ठीक से एकाग्रता से ठहर कर पढ़ना चाहिए था, अभी उसकी प्रक्रिया में अभी कमी है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खराब है, कमी है उसमें। उसमें और एकाग्रता से टीचर के पास बैठ करके समझने की आवश्यकता है। फिर आप रास्ते में चाहे कितना भी उछल कूद मचाते हुए आए, मौज मस्ती करते हुए आए, घर पर आकर आप पढ़ेंगे तो आप उसको रिकॉल कर पाएंगे, आप उसको फिर से समझ पाएंगे, याद रहेगा आपको। तो वैसे ही साधना की बात है। साधना में थोड़ी देर के लिए स्थिति बनी, अच्छी स्थिति बन गई, और कई बार हम बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो आज तो आनंद आ गया था, आज तो बड़ी एकाग्रता थी, आज तो ऐसा शून्य जैसी स्थिति हो गई थी, वृत्तियां ही रुक गई थी जैसे। या और कोई बढ़िया स्थिति बन गई कि अब कोई भय नहीं है, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा की अनुभूति जैसी होने लगी, अपना उस खुद के स्वरूप में उतरने लगे, ये बन गई। लेकिन वो तात्कालिक रूप से बनी। अब उठे तुरंत उपासना से और उठ करके लग गए व्यवहारिक कामों में, झटपट झटपट, अभी यहाँ भी जाना है, अभी उस पार्टी में जाना है, अभी ये खाना बनाना है जी, अभी ऑफिस के लिए निकलना है, अभी तो उधर भी जाना है। तो वो जो एक स्थिति उपासना में बनी थी, झटपट झटपट के चक्कर में या जल्दबाजी के चक्कर में, हड़बड़ाहट में, वो स्थिति अचानक से पलट गई। मैंने ध्यान संध्या उपासना की कक्षा में एक बात कही थी कि जब भी हम उपासना से उठ करके आएंगे तो उस स्थिति को थोड़ी देर बना रहने दें। जैसे
मेरी उपासना 7:40 पर समाप्त हो गई। 7:40 पर समाप्त हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उपासना समाप्त हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। अब मैं अपने व्यवहारिक जीवन के कामों में जब मैं लगूंगा 7:41 पर, तो अब वो अनुभूति कुछ समय तक बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि वहां से उठ करके अरे अभी तो फटाफट नाश्ता भी बनाना है, अभी तो झाड़ू भी लगानी है, अभी तुरंत नहा करके निकलना है वहां के लिए, फिर गाड़ी पकड़नी है। यानी उपासना में जो एक चीज बनी थी, अब वो उस पर एकदम से स्टॉप लग करके हम। जी, माइक खुला हुआ था उनका। तो अचानक से ये स्थिति बन जाती है, और जो भीतर एक शांति, धैर्य, स्थिरता, बहुत सारे गुणों की वृद्धि हुई थी, अच्छी स्थिति बनी थी उपासना में, वो नहीं रह पाती। तो बार बार पुष्ट करना पड़ेगा, और उपासना से आकर के अपनी उपासना का दैनिक जीवन में व्यवहारिकता में अवलोकन करना पड़ेगा कि आज की उपासना से ये बहुत अच्छी अनुभूति बनी थी, और ये मैं जीवन में बनाए रखूंगी या बनाए रखूंगा। इसका अभ्यास बार 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 करना होगा, और उपासना में भी उस चीज को पुष्ट करना होगा। जिस समय उपासना में आपकी वो अच्छी निर्भयता वाली स्थिति बनी, परमात्मा के प्रति अनुभूति वाली बनी, या आत्मदर्शन की एक अनुभूति बनी, जो भी अच्छी स्थिति आप कह रहे हैं आप उनको लेकर के चलिए। उपासना में ही रहते रहते उसको इस रूप में भी पुष्ट करना है कि अभी जब निकलेंगे उपासना से, तो व्यवहारिक जीवन में जब जाएंगे तो वहां भी इसका लाभ लेना है, भूल नहीं जाना है। अभी जाकर के इस पर काम करना है। आज जब मैं उपासना से हटूंगी तो ये जो उपासना में निर्भयता वाली स्थिति बनी है कि मुझे अब किसी चीज का भय नहीं है, जीवन कल छूटता हो आज छूट जाए, तो अब जब मैं आज पूरे दिन भर का काम करूंगी या करूंगा, तो फिर किस बात का डर, किस बात का भय? परमात्मा तो साथ है, परमात्मा मेरे संग है, और मैं आत्मा अजर अमर हूँ, मेरा क्या छूटने वाला है? शरीर छूटेगा, दूसरा मिल जाएगा, इसमें ऐसा क्या है? तो ये स्थितियां उपासना में और पुष्ट की और दृढ़ किया इस स्थिति को। और जब आए उपासना से हट करके, तो कम से कम अगले 10 15 20 मिनट तक तो उसी अनुभूति में रहना है, एकदम से हट करके किसी दूसरी चीजों में नहीं लग जाना है। करना है, काम करने को मना ही नहीं है। हम उपासना से निकल के आए, उपासना से उठे हैं, और हमको नाश्ता बनाना है, मान लीजिए झाड़ू पोछा करना है, करें, धूमधाम से करें, लेकिन उसी अनुभूति के साथ करें कि आज की उपासना बहुत शानदार थी, आज मैंने ये अनुभव किए। तो झाड़ू पोछा लगाने में कौन सा बहुत हमको एकाग्रता की जरूरत होती है, या नाश्ता बनाने में भी कोई बहुत एकाग्रता की जरूरत नहीं होती। उसी उपासना की अनुभूति को लेकर के अपना नाश्ता बनाएं, अपने घर में झाड़ू पोछा लगाएं, सब्जियां काटनी है वो काटें, या जिसको तैयार होना है, जिसको बाकी काम घर के करने, खेती बाड़ी का, वो अपनी खेती में लग जाए, ऐसा क्या है उसमें? तो वो अनुभूति हमको एक निरंतर बनाए रखनी होगी, तब दैनिक जीवन में उपासना का वो प्रतिफल दिख पाएगा। समझ पा रहे हैं माता जी? जी आचार्य जी, जी जी, धन्यवाद आचार्य जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ठीक है, विजय लक्ष्मी माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। ये जो छठा बिंदु है आचार्य जी, योग कारणम तदेव अशुद्धि, इसमें योग कैसे कारण है, थोड़ा सा बताइए। 7वां है माता जी, छठा नहीं है। जी हाँ जी, 7वां। हाँ, ठीक है। वियोग कारणम तदेव अशुद्धेः, इसमें यहाँ लिखा नहीं है योगानुष्ठानम, ये शब्द यहीं ले आएंगे, तदेव तदेव की जगह योगानुष्ठानम को ही ले लेंगे, कि वो जो योग के अंगों का अनुष्ठान है, वो अशुद्धियां जो हैं हमारे भीतर, जो अशुद्धियां हैं उनके वियोग का कारण होता है, उनको हटाने का काम करता है। कैसे? तो उसके लिए ऊपर ही उदाहरण दे दिया था पहले ही, जैसे परशुच्छेद्यस्य, जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी को काटने में कारण बनता है। कुल्हाड़ी वो वियोग का कारण है, छेदने का कारण है, कि कुल्हाड़ी से काटा और लकड़ी दो भागों में कट गई, तो कुल्हाड़ी क्या हो गई? वो साधन हो गई, वो व्यवस्था हो गई जिससे काटा गया। वो क्या बनी? वियोग का कारण बनी। किसके वियोग का कारण? लकड़ी को दो टुकड़ों में काटने का कारण बनी। तो वैसे ही ये जो योगों के अंगों का अनुष्ठान है, ये कुल्हाड़ी की तरह है। अब जो हम योग के अंगों का अनुष्ठान पढ़ेंगे ना आगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सबको आप कुल्हाड़ी की तरह समझिए, ये सब हमारे लिए कुल्हाड़ी की तरह काम करेंगे। आसन भी लगा रहे हैं तो वो हमारे लिए कुल्हाड़ी की तरह है, और हम उस आसन से क्या काटेंगे? हम उससे अशुद्धि को काटेंगे। अशुद्धियां यानी भीतर जो अविद्या भरी हुई है, अंदर जो कुसंस्कार भरे हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार की अशुद्धियां हमारे चित्त में हैं,
उनकी उनकी काट छांट होगी, उनका वियोग किया जाएगा, उनको अपने चित्त से दूर किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। समझ पा रहे हैं माता जी? जी आचार्य जी, हाँ, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है। विनीता माता जी कुछ कह रहे हैं फिर से आप? नहीं आचार्य जी, नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, चलिए। रेज रह गया था ये। हाँ चलिए, 1-2 मिनट में बस ऐसी छोटी सी बात कर लेते हैं, फिर एक नए सिरे से कल कक्षा शुरू करेंगे। तो 28 सूत्र हमारे हो गए हैं। अभी हमने देखा कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से दो चीजें हमको प्राप्त होती दो चीजें होती हैं। एक तो अशुद्धियों का नाश होता है, और दूसरा विद्या की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाती है। तो अब आगे जितनी भी योग की बातें होंगी, जितनी अष्टांग योग की बातें होंगी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की बात होंगी, मैं तो बोलता ही रहूंगा, लेकिन आप लोग भी अपने हृदय में अपने चित्त में ये बात बनाते हुए चलिएगा कि जब भी सत्य की बात करेंगे तो सत्य की बात हम क्यों करेंगे? कि उससे अशुद्धि का नाश हो और ज्ञान की दीप्ति हो। केवल इसलिए नहीं पढ़ना कि बस जी पढ़ना है, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, यम नियम तो पढ़ रखे हैं, ये चर्चाएं तो खूब सुन रखी हैं, खूब कक्षाओं में हम जुड़े हैं, योग दर्शन में भी पहले पढ़ रखा है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि पहले ही 28वें सूत्र में बताया जा चुका है। वो लक्ष्य सामने रहना चाहिए। लक्ष्य सामने नहीं रहेगा तो इतने वर्ष तो हो गए हमको, 40 50 60 70 80 साल हो गए यम नियमों का पालन करते करते, ना तो विवेक ख्याति की प्राप्ति आज तक हो पाई है, और अशुद्धियों का क्षय भी हुआ नहीं है। मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ सबके सामने। तो लक्ष्य जब तक सामने नहीं रहेगा तब तक यम नियमों का, इन साधनों का करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। होता है वो एक एक अंश में होगा, यदि करेंगे, सत्य का पालन करेंगे तो होगा, लेकिन जब लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है तो फिर वो किस बात की हम अनुभूति कर पाएंगे? तो ध्यान रखेंगे। 29वां सूत्र है, उसको बस देख लीजिए, फिर समाप्त करते हैं। तत्र योगांगानी यो तनिक रुकिए, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ ठीक है, सही है। योगांगानी अवधार्यते ऐसा लिखा हुआ है। तत्र योगांगानी अवधार्यते। अब इस प्रसंग में योग के अंगों को अवधारित किया जाता है। अब उनका वर्णन किया जाता है। तो वो योग के अंग कौन कौन से हैं? बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, खूब बोले जाते हैं। नाम यहाँ पर 29वें सूत्र में दिए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टावंगानी। ये 8 अंग हैं योग के। तो व्यास जी ने बस एक पंक्ति कह के छोड़ दी, व्यास जी ने यहाँ खोला नहीं है, क्योंकि अब इनको आगे खोला जाएगा। तो व्यास जी क्या कह रहे हैं? यथाक्रमम एषाम अनुष्ठानम स्वरूपम च वक्ष्यामः। यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार, एषाम एषाम यानी इनको, ये जो योग के अंग हैं इनको, इनका जो अनुष्ठानम जो अनुष्ठान है, च स्वरूपम और उनका जो स्वरूप है, च वक्ष्यामः उनको अब आगे बताया जाएगा, उनका वर्णन किया जाएगा। क्या क्या वर्णन किया जाएगा फिर से देखेंगे। एक तो इनका अनुष्ठान कैसे करना है, इनको आचरण में कैसे लाएं, इनका पालन कैसे करें, और दूसरा इनका जो स्वरूप क्या है, वास्तव में इनकी स्थितियां क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं, इनको कैसे पहचाने कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, इत्यादि जो भी सब चीजें होंगी, उनके स्वरूप को भी देखेंगे, उनका अनुष्ठान कैसे करना है उसको भी देखेंगे। और एक शब्द बोला यथाक्रम, यथाक्रम देखेंगे, क्रम के अनुसार, ऐसा नहीं कि कोई भी पहले उठा लिया, एक पूरा विधिवत क्रम है, उसमें करते चलेंगे, देखते चलेंगे। तो उसको विधिवत आगे समझाया जाएगा, जिन्हें हम 30वें सूत्र से कल की कक्षा में आरंभ करेंगे। तो आज तो समय हो गया है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। विशेष रूप से धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं हमें दी। तो ऐसे महनीय परमेश्वर का हृदय से बहुत धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।